नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत श्रृंखलाओं का आपके लिए प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तो आज भी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक में आप सभी के लिए हम हाजिर हुए हैं। तो आइए बिना देर किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अनगिनत विचार विचरण करते हैं, वह अनेकों तथ्य एवं इच्छाएं क्षण क्षण मन में उपजती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप हम मस्तिष्क में अपने सपनों का ताना बाना बुनते रहते हैं। वह उन इच्छाओं के पूर्ण होने के लिए ईश्वर के अनुकरण व महती कृपा पाने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर की कृपा पाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बशर्ते आप कुछ आदतों को नजरअंदाज करें तो यह कार्य आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जिससे आप ईश्वर की कृपा को पाने में सफल हो पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा किरदार जो निभाता है वह है आपकी इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति क्या होता है? इच्छा शक्ति वह चमत्कार है जो किसी भी वस्तु को पाने हेतु आपके मन में या आपके मन के द्वारा संदेश वाहक का कार्य करती है। आपकी इच्छाओं का प्रबल वेग, जो आपके मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उन इच्छाओं का जो वेग है, प्रबल वेग, ईश्वर तक पहुंचकर आपके विश्वास को ईश्वर तक पहुंचाता है एवं इसके फलस्वरूप आपकी इच्छा या वह कृपा आप तक इच्छा शक्ति के द्वारा ही पहुंचती है। यानी कि इच्छा शक्ति आप जान ही गए होंगे, इसमें इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। आपकी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वह है आपकी इच्छा शक्ति। तो आपको सिर्फ इतना कार्य करना है। अब आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको इसके लिए करना क्या है। आपको सिर्फ इतना कार्य करना है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। जो विश्वास आप ईश्वर पर रखते हैं, उस विश्वास को, उस शक्ति को आप मजबूत करें, उसको डिगने ना दें। वह मन को नियंत्रित करते हुए प्रबल सकारात्मक अपना व्यवहार रखें, सकारात्मक सोच रखें। इस प्रकार से आपके जो ईश्वर के लिए जो आप कृपा मांग रहे हैं, आपके ऊपर वह ईश्वर की कृपा अनन्य कृपा के रूप में बरसेगी एवं आपके प्रत्येक कार्य में इसका भरपूर योगदान आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम जनमानस यही एक भूल करते हैं। यह तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या कार्य करना है। अब आपको यह बताना है कि अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हमसे क्या चूक होती है, जिस कारण हमारी इच्छाएं, हमारी कृपा, जो हम ईश्वर से कृपा चाह रहे हैं, वह कृपा कहाँ पर, किस भूल की वजह से रह जाती है। होता क्या है कि वह अपने मन को जो लोग नियंत्रित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने मन को नियंत्रित रखना है। आपको अपनी सोच को सदैव एक नियंत्रण में रखना है। आपको हमेशा इच्छा शक्ति को बढ़ावा देते हुए चलना है। हम यही भूल कर जाते हैं। हम अपने विचारों में अड़िग नहीं होने की वजह से विश्वास व अविश्वास के जाल में फंस जाते हैं। यदि हम किसी नियम को निभा रहे हैं, आध्यात्म में यदि आप किसी नियम को मानते हैं, तो आपका वह नियम मजबूत होना चाहिए। आप उस नियम से बिल्कुल अड़िग ना, उस पर मतलब आप उसको इतना मजबूत करके चलिए, आप उस पर अड़िग रहिए, आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। जिस नियम को आप मान रहे हैं, जिस विधान से मान रहे हैं, उस विधान से ही उस नियम को मानिए। क्योंकि जब आप विश्वास व अविश्वास के जाल में फंसते हैं, तभी आप सबसे बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि जब आपका विश्वास अविश्वास की स्थिति में आ जाता है, जब आप उस जाल में फंस जाते हैं, तो आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वह अड़िग नहीं रह पाता, वह डुलने लग जाता है। और दूसरे कारणवश आपका जो इच्छा शक्ति का वेग है वो बहुत बहुत धीमा हो जाता है, जिस कारण आप पर ईश्वर की कृपा बिल्कुल नहीं बरस पाती। जिस कृपा के लिए आप ईश्वर से चाह रखते हैं, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो आपको अपने विचारों में सदैव नकारात्मक तथ्यों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। नकारात्मक तथ्यों का बोलबाला आपके मस्तिष्क में, आपकी सोच में नहीं होना चाहिए, जिससे उनके सभी कार्य जो है वह बिगड़ते हैं। वह कार्य हमें नहीं करना है। हमें सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। वे लोग ईश्वर को सदैव, जो लोग
अब होता क्या है, स्थिति ऐसे आती है कि जब आप अविश्वास के क्षेत्र में आते हैं तो आपके कार्य स्वाभाविक तौर पर बिगड़ जाते हैं, और जब कार्य बिगड़ते हैं तो उसमें हम सभी गलती क्या करते हैं, यही भूल करते हैं कि हम उसके लिए ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। हम ईश्वर का दोष मढ़ देते हैं कि नहीं, हम ईश्वर के प्रति अपनी इच्छा भी रख रहे थे, ईश्वर के लिए नियम भी कर रहे थे, लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो हम ईश्वर को बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर से विश्वास हटा लेते हैं और कई अनैतिक कार्य कर लेते हैं। तो हमें ईश्वर में इसका दोष नहीं निकालना है, दोष तो इसमें हमारा ही है, क्योंकि हमने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं किया। हम उस भाग से निकलकर दूसरे भाग में आ गए। हम अविश्वास और विश्वास की स्थिति में अपने मन में हमने ये चीज़ें उत्पन्न कर ली, और अंत में स्वाभाविक है ये तो कि यदि आपका विश्वास ही डिग गया, आपकी इच्छा शक्ति का वेग कम हो गया, तो आप वो चीज़ बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। जिसके लिए जो कृपा आप चाह रहे हैं वो कृपा आपको कभी नहीं मिल पाएगी। तो आपको मैंने जो मार्ग बताया है वह मार्ग बहुत सरल है। आप इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, मन में सकारात्मक विचार रखिए, आस्थावान रहिए और ईश्वर को केवल सदैव अपने भाव से पूजा करें। जो भी आप नियम करते हैं, जिस प्रकार भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा को बहुत ही सकारात्मक प्रकार से आपको करना है। जो भी नियम आपने बांध रखे हैं, चाहे आप व्रत करिए या आप किसी भी नियम को मानते हों जो आपके श्री गुरु द्वारा आपको दिए गए हों, उन नियमों का आप पालन करिए, लेकिन विश्वास आपको रखना होगा, दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा, आपका जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत रखना होगा। आप ये कुछ 2-3 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको निभाते हैं, अच्छी प्रकार से आप इनको उसी नियम के साथ करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपके कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेंगे, आप सदैव जीवन में सफल होंगे। तो आज से ही आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक कीजिए एवं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए। आपके ऊपर ईश्वर की वह महती कृपा अवश्य बरसेगी जो आप ईश्वर से चाह रहे हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान व भक्ति से स्वयं को परिपूर्ण आप पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इन नियमों को निभाएं, यह चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीवन का एक बहुत ही सरल नियम है। इसके द्वारा आप प्रत्येक वस्तु को, चाहे वह आपकी मनोकामना के परिपूर्ण क्षेत्र में आती हो या आप ईश्वर से किसी प्रकार की कृपा चाह रहे हों, तो आपको सब कुछ बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज की जानकारी से मूल्यता अवश्य हासिल होगी, आपके जीवन में अवश्य इससे परिवर्तन, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आप अवश्य लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्रमांक में। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।